आज बात करते हैं राजस्थान के किशनगढ़ की एक पुरानी वीरान हवेली की, जिसे वहां के लोग जानते हैं काला महल के नाम से। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना है जो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। वहां के लोग कहते हैं कि उस हवेली में रात के सन्नाटे में कुछ जागता है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे उस हवेली की दीवारों में दफन एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। तो ये जो पूरा रहस्य है ना, ये दो अलग अलग टाइम पीरियड में फैला हुआ है। एक 1940 का दशक, जब इस किंवदंती की, इस लेजेंड की शुरुआत हुई, और दूसरा साल 1995, जब इस लेजेंड को किसी ने चुनौती दी। और फिर जो हुआ वो वाकई में हैरान करने वाला था। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे साल 1995 से, जब 3 दोस्तों ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य का सामना करके रहेंगे। तो देखिए, सीन कुछ ऐसा था। जगह थी काला महल, जो अपनी डरावनी कहानियों के लिए पहले से ही बदनाम थी। और इस चुनौती को स्वीकार करने वाले थे 3 दोस्त, रोहन, विक्रम और संजय। इन्हें इन भूत प्रेत की बातों पर कोई खास यकीन नहीं था। उनका सीधा सा मिशन था, हवेली में एक रात गुजारो और इन कहानियों को झूठा साबित कर दो। और उनके पास क्या था? बस एक वीडियो कैमरा और कुछ टॉर्चें। लेकिन 1995 की उस रात में असल में हुआ क्या, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 1940s के दशक में, जहां से राधिका की वो दर्दनाक कहानी शुरू होती है। इस पूरी कहानी के केंद्र में जो है वो है राधिका। वो इस हवेली के पहले मालिक, एक जमींदार की बेटी थी, और उसी की कहानी इस हवेली के स्याह अंधेरे की असली वजह है। तो हुआ ये कि राधिका को किसी से प्यार था, लेकिन उसके जमींदार पिता ने उसकी शादी एक अमीर व्यापारी से तय कर दी। जब जमींदार को राधिका के इस छुपे हुए रिश्ते के बारे में पता चला, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने सजा के तौर पर राधिका को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। और फिर कुछ दिनों बाद राधिका उसी बंद तहखाने से अचानक गायब हो गई। कैसे, कहाँ, इसका कोई सुराग आज तक नहीं मिला। चलिए अब वापस आते हैं 1995 की रात में। हवेली के अंदर वो तीनों दोस्त रात के और गहरे होने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो खुद राधिका की उसी कहानी का एक हिस्सा बनने वाले हैं। घड़ी में बज चुके थे रात के ठीक 11। हवेली में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, और तभी अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, तहखाने की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज। रोहन ने कहा कि शायद हवा होगी, पर तब तक डर उन तीनों के दिलों में अपनी जगह बना चुका था। वो हिम्मत करके जैसे ही आवाज की तरफ बढ़े, उनकी टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियों पर एक परछाई तेजी से गुजरी और पलक झपकते ही गायब हो गई। डर तो सबको लग रहा था, लेकिन संजय ने हिम्मत दिखाई। उसने आगे बढ़कर तहखाने का वो भारी दरवाजा खोला, और अंदर से एक ऐसी बर्फीली हवा का झोंका आया जिसने उनकी टॉर्च की लौ को भी लगभग कंपा दिया। और इन सब में जो सबसे जरूरी बात थी, वो ये कि विक्रम का वीडियो कैमरा लगातार चल रहा था। जो कुछ भी हो रहा था वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। और तभी कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया कि तीनों की चीख निकल गई। वीडियो फुटेज में एक धुंधली सी महिला की आकृति दिखाई दी, जिसका चेहरा तो साफ नहीं था, लेकिन अंधेरे में उसकी चमकती हुई आंखें साफ नजर आ रही थीं। जाहिर है, वो भयानक मंजर देखकर वो लोग वहां एक पल भी नहीं रुके और जान बचाकर भागे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सच तो ये है कि असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। तो उस रात के बाद जो हुआ वो भी कुछ कम अजीब नहीं था। तीनों दोस्त दहशत में हवेली से भागे। बाहर आकर उन्होंने वो रिकॉर्डिंग गांव वालों को दिखाई, और जो भी उसे देखता हैरान रह जाता। इसके बाद उस कैमरे को एक सबूत के तौर पर लोकल पुलिस को सौंप दिया गया। और यहीं आकर ये कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। वो कैमरा, जिसमें उस रात का इकलौता और सबसे ठोस सबूत था, वो कुछ ही दिनों के अंदर पुलिस कस्टडी से ही गायब हो गया। अब सोचिए, सबूत के इस तरह गायब हो जाने से क्या हुआ होगा। राधिका की किंवदंती और भी मजबूत हो गई, और पीछे रह गया एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। किशनगढ़ में आज भी लोग एक बात कहते हैं कि उस हवेली में जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। या तो वो अपने साथ डर लेकर लौटता है, या फिर कुछ और। तो ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वाकई कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं बने होते? क्या हुआ था उस कैमरे का,
और 1995 की उस रात को उन 3 दोस्तों ने आखिर देखा क्या था? इन सवालों का जवाब शायद हमेशा के लिए काला महल की दीवारों में ही कैद रहेगा।